समोग आ गई है जी हमारे इलाके के अंदर, और माशाल्लाह जी अंडों की अब पैदावार भी हमें भरपूर चाहिए, इसको कम भी नहीं होने देना। कैमरे में भी आप देखेंगे वक्तन फ़वक्तन इनके भूखे से आ रहे हैं, यानी कि आंधी की तरह चल रही है हमारे इलाके खानपुर के अंदर समोग। देखें शेड के बाहर आपको कुछ भी दिखाई नहीं देगा, कुछ भी दिखाई नहीं देगा, इतनी समोग आ गई है। अब आपने इनको बर्ड्स को ठंड से कैसे बचाना है, कैसे एहतियात बरतनी है, ये आप पे डिपेंड करता है कि आपने अपने जो है ना मुर्गियों को बीमार करना है या सेहतमंद रखना है। जैसा कि मैंने कल आपको फ्लट्टा डान के बारे में बताया था, तो आपने वो वाला तरीका हर कोई यानी कि आजमा ले। अगर आपके पास फ्लट्टा डान ना हो तो आप यानी कि क्लोरोफिन ले लें जी, फ्लोरफेनिकॉल ले लें। मेडिकल स्टोर होता है ना, वहाँ से एक छोटी सी शीशी मिलेगी आपको, उसमें कोई 60 ml होना है क्लोरफेनिकॉल। वो बच्चों के पुराने बुखार को तोड़ने वाली मेडिसिन होती है, मगर आज का मौजू हमारा ये नहीं है। मगर ठंड को देख के मैंने ना ये बता दिया, हमने आज अंडों की पैदावार बढ़ाने से मुतल्लिक़ वीडियो बनानी है। मगर मौसम की हिद्दत को देखते हुए ना मैंने आपसे इनके मसला बुखार की तरफ चला गया हूँ। तो आपने करना यही है कि फ्लोरफेनिकॉल ले लेना है। एक मेडिकल स्टोर पे जाएं, दूसरे पे जाएं, तीसरे पे जाएं, चौथे पे जाएं, 10वें पे जाएं, जहाँ पे भी जाएं ना आपने फ्लोरफेनिकॉल ही लेना है। मैं वो सस्ता प्रोडक्ट आपको बताने लगा हूँ जो बुखार को तोड़ देता है, ठीक है ना। अभी मेरे पास वो शीशी नहीं है, पहले मैं वो इस्तेमाल करता रहता था। अच्छा, ये नहीं आपने देखना है कि उसके ऊपर नाम कोई और लिखा होगा शीशी के ऊपर, और अंदर जो पुलिया होता है ना, फार्मूला जिसको कहते हैं, वो फ्लोरफेनिकॉल का क्लोरफेनिकॉल लिखा होगा या फ्लोरफेनिकॉल का लिखा होगा, ठीक है ना। 150-200 रुपये की शीशी आएगी छोटी सी, आपने 1 ml फी लीटर के हिसाब से इस्तेमाल कर लेनी है। 3 से 4 दिन जिन भी हजरात को बुखार यानी कि भी है, तो उसके ऊपर नाम पे आपने नहीं जाना है, क्योंकि मैं भी जब ढूंढने गया था तो इसी तरह था, यानी कि मैं जाकर क्लोरफेनिकॉल उनको बताता था, मगर नुस्खा उसके ऊपर नाम कोई और होता था, नुस्खा ये लिखा था। फिर वो मैंने यानी कि भी उन जिन हजरात ने मुझे बताया था तो उनसे फिर मशवरा कर उनका भाई तुम ले लो, बस कुलिया वही होना चाहिए, क्योंकि ये पुरानी अद्वियात है और सस्ती तरीन है पुराने बुखार को तोड़ने के लिए। इसलिए वो आनी अब बंद हो गई है, बस शार्ट ही आती है। कोई कोई यानी कि दुकानदार मंगाता है, क्योंकि जिस चीज़ में प्रॉफिट नहीं होता ना, दुकानदार हजरात वो चीज़ रखते भी बहुत ही कम है। फिर उसके ऊपर आप कीमत देखिएगा, थोड़ी सी लिखी होगी मगर रेट उसका 3 गुना ज़्यादा आपसे चार्ज कर रहे होंगे। ये भी आपने डरना नहीं है, घबराना नहीं है, समझ लें कि आपने ले लेनी है प्रोडक्ट। आपने बुखार से अपना परिंदों को बचाना है हर हालत के अंदर। कल मैंने फ्लटाडान बताया था, वो आपने यानी कि भी डोज कर देनी है या कर रही है। अब आपने जिनके ख़ास तौर पे छोटे पट्ठियाँ हैं, पट्ठे हैं, यानी कि भी या यानी कि भी मुर्गे पाले हुए हैं, यानी कि 300 ग्राम है, 400 ग्राम है, 500 ग्राम है, 800 ग्राम है, 900 ग्राम है, 1000 ग्राम है, वो ये वाला फ्लोरफेनिकॉल वाला जो है ना, क्लोरफेनिकॉल असल में हम यानी कि वो मुर्गियों वाली पोल्ट्री वाली लेते हैं तो उसमें फ्लोरफेनिकॉल होता है, वो केजी के हिसाब से आता है। 6500 से शुरू होता है, 10-11 हज़ार तक जाता है। मगर आपने इंसानी मेडिकल स्टोर से लेनी है छोटी डोज, क्योंकि आपके पास थोड़े थोड़े यानी कि बर्ड्स हैं, ज़्यादा नहीं है, तो आपने वो वाली दे देनी है। इस तरह आपने बुखार तोड़ना है। अगर आपके पास यानी कि भी वो नहीं मिल रही, आपका शहर छोटा है, तो कोई बड़ा शहर साथ में लगता हो, कोई भी दोस्त अहबाब जानने वाला रिश्तेदार कोई अजीज़ होता है, आप उसे फ़ोन करके कह दें भाई ये वाली मुझे ना मेडिसिन चाहिए, 1-2 शीशियाँ आप एहतियाती तौर पे आप रख लें, क्योंकि ठंड है और ठंड है। बस अभी मैं बैठा हूँ तो मुझे सर्दी महसूस हो रही है, और ये सर्दी जो है ना, ये असल में वो वाली सर्दी नहीं है जो हमने महसूस करनी है। अभी मैं बाहर निकला हूँ ना, नमाज़ पढ़ के, समझें कि ऐसे नाक में जा रही है ना, ये जैसे यानी कि भी मट्टी जा रही होती है, इस टाइप की ये समोग है। इसी में ही इनको नज़ला ज़ुकाम होना है, कुरैज़ा होना है, जिसको यानी कि भी कहते हैं, यानी कि नज़ला ज़ुकाम हो, यानी कि छातियाँ जाम हो जाना, नाक इनके बंद हो जाना, ठीक है ना, फिर बुखार हो जाना, इनके गर्दनें इन्होंने यानी कि भी बीच में फंसा लेनी होती है अपने खंभों के अंदर। ये सारी अलामात बुखार की होती हैं सारी की सारी, ठीक है जी। तो उसी तरह से आपने यानी कि भी इनका इलाज करना है, प्रॉपर इलाज करना है। अगर आपके पास खुदा न खास्ता क्लोरफेनिकॉल नहीं मिलती है, तो फिर आपने कोई भी बुखार वाला सिरप लेना है ना, तो आपने पाउंड वाला नहीं लेना है, ठीक है। अब पाउंड वाले टाइम चले गए हैं, जो आप बड़ा सरा है कि यानी कि ले आते हैं 200-250 की रेंज में, उसमें 400-500 ml रहता है, वो इस्तेमाल नहीं करना है। आपने करना है जी डिस्प्रिन की गोलियां लेनी है। डिस्प्रिन की गोलियां भी आपने 1 लीटर पानी के अंदर 2 गोली इस्तेमाल करनी है बुखार के लिए, ठीक है ना। अगर बुखार है साथ में नज़ला ज़ुकाम भी है तो ठीक है ना।
नहीं तो आपने यानी कि ब्रोफिन लेना है। ब्रोफिन भी आपने 2 से 3 ml फी लीटर के हिसाब से यानी कि भी डोज़ लेनी है। ये मैं बुखार के मतलब कि आज सारी वीडियो यानी कि बता रहा हूँ आपको, बुखार आपने इनका किस तरह तोड़ना, क्योंकि अब जो मौसम चेंज हुआ है ना, इसमें लाजमी बर्ज़ का बुखार में रह जाना या ठहर जाना लाजमी होता है। तो आपने पहले से ही यानी कि इनका इलाज शुरू कर देना। आज से ही आपने ना मेडिसिन यानी कि अभी शुरू कर देनी है। कल हालात देखकर मैंने यानी कि ना वीडियो बना दी थी बुखार की, तो उस हिसाब से आपने चलना है। और मैंने कल की डोज़ इनको दे भी दी थी, ठीक है ना, फ्लटाडान वाली। तो वो कल इन्होंने पी ली थी। आज देखें माशाल्लाह कितनी सर्दी और ठंड के अंदर भी देखें एक्टिव हैं, सेहतमंद हैं, यानी कि भी खा पी भी रहे हैं। खा पी इन्होंने फीड अभी नहीं उठाई है। सब ने कचरे में ने दालें बची हुई थी 2-3 दिन की जमा हुई, वो डाली हैं तो वो सारी खा गए हैं, ठीक है ना। बकाया सिर्फ अब छिलके रह गए। बकाया थोड़ी देर बाद जब इनको ये हज़म हो जाएगा फिर ये फीड खाने के ऊपर आएंगे। तो दोस्तों आपको बताने का मकसद यही कि आपने बुखार नहीं होने देना। अच्छा, फिर आ जाते हैं पैनाडॉल के ऊपर। अगर आपके पास कोई और मेडिसिन नहीं है तो फिर आप पैनाडॉल यूज़ कर सकते हैं। पैनाडॉल का अगर आपके पास सिरप है तो आपने वो भी 2 से 3 ml फी लीटर के हिसाब से यानी कि भी यूज़ करना है। एक ही दिन डोज देनी है बस, ठीक है ना। अगर बीमार नहीं है, अगर बीमार हैं तो 3 दिन पे ले जाना है। अगर बीमार नहीं है तो सिर्फ एक दिन ही यानी कि भी 2 से 3 ml आपने दे के ख़त्म कर देना है। शाम तक, सुबह से लेकर शाम तक पानी रखेंगे। और 8 बजे के बाद जो है ना आपने पानी आज से फार्म के अंदर नहीं होने देना, उठा लिया करना है। क्योंकि 8 बजे के बाद अगर आप पानी रखें इतना ठंडा हो जाएगा कि बर्ड खुद ब खुद ही पीकर उसको बीमार हो जाएंगे, ठीक है ना। वो बीमार भी यानी कि होते जाएंगे तो आप उनका इलाज करते रहेंगे, अद्वियात डाल डाल कर थक जाएंगे। अच्छा, इसके बाद जो है अगर किसी के पास छोटे चूज़े हैं तो वो भी यही वाला कुलिया इस्तेमाल करेंगे। वो 2 ml के हिसाब से इस्तेमाल करेंगे 1 लीटर पानी, ठीक है ना। इसके बाद आ जाता है कालपोल 6+ सिरप। ये भी हम बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, मगर मैं तो कम ही इस्तेमाल करता हूँ, मगर लोग बहुत इस्तेमाल करते हैं कालपोल 6+। ये वाला जो है ना, ये भी आप यानी कि भी 2 लीटर फी यानी कि 1 ml के हिसाब से इस्तेमाल करवा लें। अच्छी बात है ये इस्तेमाल करवाना, ठीक है ना। जितनी भी मैंने बुखार की अद्वियात बताई हैं ये सस्ती तरीन है, कोई इसमें महंगी अद्वियात नहीं है, ठीक है ना। कम से कम रेंज में मैंने यानी कि अद्वियात बुखार तोड़ने की आपको बता दी हैं, आपके साथ शेयर कर दी हैं, ठीक है ना। बुखार नहीं आपने होने देना। अगर बुखार होएगा तो फिर सारी बीमारियाँ इनको चिमट जाएंगी और मुर्गियाँ ना ऐसे अचानक ही चलती फिरती यानी कि मरना शुरू हो जाएंगी। अच्छा, पल्ली के मतलब भी बता दूं, पल्ली आपने आज से लाजमी लगानी शुरू कर देनी है। और आज जितनी अभी सुबह के टाइम धुंध है तो आपने ये देखें, ये जितना फासला मैं आपको मोबाइल मैंने दूसरे रुख कर लिया है, आपको दिखा रहा हूँ ना, आपने सिर्फ 1 से 1.5 फुट ऊपर से यानी कि भी फासला छोड़ना है। बकाया सारी नीचे ज़मीन से ना पल्ली लगा कर उनके ऊपर ना अच्छी खासी, जैसे ये ईंटें पड़ी हुई ना, ये उठा उठा कर नीचे ज़मीन की तरफ रख देनी है। ऊपर हुक से मिलते हैं, लंडे में चले जाएंगे ना, पर्दे जो बेचते हैं उनके पास होते हैं लोहे के, स्टील के, लोहे के। आप वो जाली में ना आधे फुट के ऊपर इसमें टुंग कर यानी कि ना फंसा दिया करें। मैं भी यही वाला हल करता हूँ, मगर इस साल मेरी इतनी मुर्गियाँ नहीं है तो मैं यानी कि भी कमरे के अंदर भी बंद कर देता हूँ। वही यानी कि भी वहाँ पे इजी हो जाती हैं, गर्म हो जाता है कमरा, यानी कि बंद कर देता हूँ कमरा, ठीक है। अगर आपके पास कमरे की सूरत है तो कमरे में रख लें, खुड्डा है तो खुड्डा डाल दें। अगर आप टोकरे के ऊपर, टोकरा आपके पास है तो आप टोकरे के नीचे, जैसे जिसके पास, भाई के पास 2-4 मुर्गियाँ होती हैं तो टोकरा रखा हुआ है तो उस टोकरे के नीचे देकर आपने करना ये कि ऊपर कोई भी यानी कि ना मोटा कपड़ा डाल देना है, मगर जो ऊपर उसका कोना होता है ना, ऊंचाई वाला हिस्सा, उसमें थोड़ा सा इतना के उसमें से रखना है कि हल्की सी हवा ऊपर यानी कि भी हो, यानी कि निज़ाम, यानी कि नीचे सांस लें तो ऊपर को उनकी हवा सांस वाली निकल जाए, ताकि इकोलाई या यानी कि सांस वाला मसला उनको ना पड़े। और ये भी देखें, आज आपने शैलर की मोटी तहें अपने फार्मों में बिछा देनी है। आपके पास खुड्डा है, ठीक है ना, खुड्डा है, जो कुछ भी है आपके पास, टोकरा है, कमरा है, शैलर लें, चावल का छिलका 400-500 रुपये मान आ जाता है। चावल का छिलका ला कर ना कम से कम आपकी 1.5 इंच यानी कि भी तय लाजमी होनी चाहिए। जिस तरह वो कोने के अंदर आप देख रहे हैं ना तय लगी हुई है, उससे भी ज़्यादा आपके पास शैलर होना चाहिए ताकि इनका पंजा ज़मीन पर ना पड़े। क्योंकि मेरे पास तो यहाँ पे इनके लकड़ियाँ लगी हुई हैं, ज़मीन पे कम बैठते हैं, लकड़ियों के ऊपर सारा दिन बैठे रहते हैं, खा पी लेते हैं, वहाँ जाकर बैठे रहते हैं, खेलते रहते हैं। फिर वो कमरे बने हुए हैं जहाँ इनको इनके गर्मी महसूस होती है ना, वहाँ जाकर बैठ जाते हैं, ठंड से बच जाते हैं। उनके अंदर काफ़ी सारे मैंने शैलर वगैरह, मगर वहाँ अंधेरा होता है तो वहाँ मैं वीडियो नहीं बना सकता हूँ कि आपको इनके दिखाता हूँ मैं कई बार, तो उसमें फिर वाज़े तस्वीर इनके भी नहीं आती, क्योंकि उधर लाइट का इतना प्रॉपर इंतज़ाम नहीं है। सिर्फ रात को लाइट जलाते हैं तो सिर्फ हल्की सी रोशनी होती है, छोटे छोटे बल्ब लगे हुए हैं। तो दोस्तों, बहनों और भाइयों,
ये है हमारे पास गोल्डन मिश्री ब्रीड है। अंडा अब आपके पास जितना भी स्टॉक हुआ पड़ा है इंशाल्लाह आपका सेल हो जाएगा चंद दिनों के अंदर अंदर, क्योंकि 40 से 50 रुपए का अंडा ना अब आसानी से सेल होगा। अब वो दिन चले गए जब आप 20 रुपये 30 रुपये का बेच रहे थे। अब ठंडें आ गई हैं माशाल्लाह, यानी कि भी आप यानी कि भी खुद सर्दी से बचें, खुद भी खा लिया करें, सिर्फ कमाने की तरफ तवज्जो मत रखिएगा, क्योंकि हम जो है ना ज़्यादा अंडे खुद ही खाते हैं, बच्चों को उबाल कर भी देते हैं, ठीक है ना। फिर जब वो स्कूल जाते हैं तो उनको भी यानी कि ना एक एक अंडा फ्राई कर कर उसमें डाल कर देते हैं। सबसे अहम बात होती है कि जब आप अपने बच्चों को, ज़ाती बच्चों को अंडा उबाल कर खिलाएंगे तो आप देखिएगा उनको नज़ला ज़ुकाम भी कम होगा, उसके बाद वो सेहतमंद भी रहेंगे, एक्टिव भी रहेंगे और यानी कि कमज़ोरी फील नहीं करेंगे, आपको डॉक्टरों के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे, बीमारियों से बचे रहेंगे। ये सबसे बड़ी यानी कि भी सेहतमंद अलामत है। मैंने जब शुरू में मुर्गियाँ रखी थी तो मैंने इसी नज़रिए के हिसाब से ही रखी थी। हम ज़्यादा जो अंडे हैं ना वो घर के अंदर ही इस्तेमाल कर लेते हैं, बकाया बेच भी दे देते हैं, जो आ जाते हैं उसको खाली भी नहीं जाने देते। इस तरह में फीड जो है ना वो सारी की सारी फ्री पड़ जाती है, जितने बिक जाते हैं फिर हम फीड ले आते हैं, वो डालते रहते हैं। बकाया हमारा कचरा, आधा कचरा डलता है, आधी फीड डलती है, ठीक है ना। तकरीबन 100-120 रुपए की हमारी फीड डलती है, 6 से 7 अंडे डेली के आ जाते हैं। बकाया कचरा यानी कि जो भी होता है ना वो सारा इस्तेमाल करते रहते हैं, कोई चीज़ ज़ाया नहीं करते। देखिए केले का छिलका आपको नज़र आ रहा है ना, ये भी इन्होंने थोड़ी देर बाद नहीं रहना है, सब कुछ इन्होंने खा पी जाना है। जैसे जैसे इनके दिन चढ़ता जाना है इन्होंने घूमना फिरना है, इनका हाजमा सही होते जाना है, घूमने के लिए इनके लिए वाफर जगह होनी चाहिए। ठीक है बहनों और भाइयों, दुआओं में हमें याद रखिएगा, बुखार आपने नहीं होने देना। 0301 761 9289 नंबर है मेरा। कोई भी मसला मसाइल हो तो आप मुझे जो है ना कॉल भी कर सकते हैं, बकाया यानी कि इन बॉक्स में भी आकर बता सकते हैं, कोई छोटी सी वीडियो बनाकर भी भेज सकते हैं। इसके बाद कमेंट सेक्शन में आकर कोई भी मसला मसाइल पूछ लिया करेंगे, आपका भाई आपको जवाब दाद भी देगा। ठीक है जी, अल्लाह हाफिज़।